क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच और सही दृष्टिकोण से भी मिलती है? स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों और शिक्षाओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी किताब स्वामी विवेकानंद ऑन सक्सेस केवल सफलता के बारे में नहीं बल्कि यह बताती है कि सफलता का सही अर्थ क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक महान विचारक, शिक्षाविद और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनकी शिक्षाएं आत्मविकास, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय पर आधारित हैं। स्वामी विवेकानंद ऑन सक्सेस नामक यह पुस्तक उनके विचारों का संकलन है, जो हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है। इस पुस्तक में सफलता के बारे में स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों को सरल भाषा में समझाया गया है। यह न केवल हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि बाधाओं का सामना कैसे करें और अपने सपनों को वास्तविकता में कैसे बदलें। अध्याय 1, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यह कथन न केवल आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सफलता की राह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से होकर गुजरती है। जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता भी सफलता का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो यह हमें कमजोर बना देता है और हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास एक मानसिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी व्यक्ति के लिए मार्ग खोलता है जो आत्मविश्वास से भरा होता है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह दुनिया की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास केवल सोचने भर से नहीं आता, यह कर्म से विकसित होता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतरता रखता है और सीखने की प्रक्रिया में लगा रहता है, तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सफलता और आत्मविश्वास का सीधा संबंध है। जितना अधिक आत्मविश्वास होगा, सफलता की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। स्वामी विवेकानंद आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व देते थे। वे मानते थे कि अपने पैरों पर खड़े होना ही असली सफलता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र होना आवश्यक है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद उठा सकता है और अपनी सफलता के लिए किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भरता का एक और पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मगौरव का अनुभव कराती है। जब हम खुद अपने फैसले लेते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन पर गर्व महसूस होता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से अपनी तकदीर बदल सकता है। उन्होंने खुद एक कठिन बचपन देखा, लेकिन अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। जब वे अमेरिका में शिकागो धर्म महासभा में भाग लेने गए तो उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति और वेदांत के ज्ञान का प्रचार किया और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है और अपने बलबूते आगे बढ़ता है, वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। अपने अंदर की क्षमताओं को समझें और उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने फैसले खुद लें और अपनी गलतियों से सीखें। अभ्यास और मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए प्रयासरत रहें। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें
क्योंकि यह आत्मविश्वास को कमजोर करता है। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मबल बढ़ाएं। अध्याय 2, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वे कहते थे, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी के साथ जियो। यह कथन दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए संकल्पबद्ध हो जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए पूरी ऊर्जा लगा देता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय जीवन की उन शक्तियों में से हैं जो व्यक्ति को असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बनाने की शक्ति प्रदान करती हैं। बिना इच्छा शक्ति के व्यक्ति किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ सकता है और बिना दृढ़ निश्चय के वह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से घबरा सकता है। स्वामी जी का कहना था कि इच्छा शक्ति और निश्चय के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इच्छा शक्ति वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने, अपने सपनों को साकार करने और जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। इच्छा शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए स्व अनुशासन आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाता है तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण वही व्यक्ति होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और लाख मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। इसीलिए यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। दृढ़ निश्चय का अर्थ है एक बार जो संकल्प लिया उसे हर हाल में पूरा करना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहता है तो पूरी सृष्टि उसे सफलता की ओर ले जाने में सहायक बन जाती है। उन्होंने कहा था, जो इंसान अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है उसकी जीत निश्चित होती है। दृढ़ निश्चय के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि आप किसी कार्य को शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं तो वह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने निर्णय पर टिके रहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने आप को कमजोर मानना सबसे बड़ा अपराध है। जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं और अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को कैसे विकसित करें? बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। इच्छा शक्ति और निश्चय को कमजोर करने वाले नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं और उसे अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठा लें। जब भी कोई बड़ा निर्णय लें तो उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करें और मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। कोई भी बड़ा लक्ष्य संघर्ष के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। कठिनाइयों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। स्वामी विवेकानंद का जीवन इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वे शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने गए तो उनके पास न पैसा था न कोई पहचान, लेकिन उनके अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय था जिसके बल पर उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और वेदांत का संदेश दिया। अगर स्वामी विवेकानंद चाहते तो वे भी परिस्थितियों से हार मानकर घर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे अंदर अटूट संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अध्याय 3, बाधाओं को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सफलता की राह आसान नहीं होती। यह संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मांग करती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबरा जाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो,
जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि सफलता के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए एक मंत्र है। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं तो हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, कभी लोग हमारा साथ नहीं देते, तो कभी हमारी खुद की सोच ही हमें रोकने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, वही सच्चे मायनों में सफल कहलाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बाधाएं हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह से और अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपनी कमियों को कैसे सुधारना चाहिए और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, लेकिन अंत में अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी बल्ब का आविष्कार किया। स्वामी विवेकानंद खुद भी बचपन में कई कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसलिए यदि आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो घबराने की बजाय यह सोचें कि यह असफलता आपको कुछ सिखाने आई है। बाधाओं से डरना क्यों नहीं चाहिए? जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम दोबारा वही गलती नहीं करते। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, उसकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। जब हम संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी और संतोष दो गुना हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कभी मत सोचो कि तुम हार गए, क्योंकि जब तक तुम हार मानोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हमेशा यह सोचें कि हर मुश्किल के बाद सफलता मिलेगी। जब हम मान लेते हैं कि कठिनाइयां में आएंगी, तो हम उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं। अपनी गलतियों को सुधारें और अगले प्रयास में और अधिक मेहनत करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। खुद पर विश्वास रखें कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जब वे शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने गए तो उनके पास न धन था, न कोई सहायता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कठिनाइयों से नहीं घबराए, बल्कि उनका सामना किया। अंततः उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि पूरा विश्व उनका प्रशंसक बन गया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि आप बाधाओं से डरेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें पार करने का साहस रखते हैं तो सफलता निश्चित है। अध्याय 4, कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कर्मयोग को अत्यधिक महत्व दिया और इसे सफलता का आधार बताया। वे मानते थे कि कर्मयोग केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम पद्धति है। उनके विचारों के अनुसार काम ही पूजा है और निष्काम भाव से किया गया कार्य व्यक्ति को जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचा सकता है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह गीता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों को फल की चिंता किए बिना पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि निष्काम कर्म ही सफलता की कुंजी है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना किए कार्य करता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। उनके अनुसार हर कार्य को ईश्वर की भक्ति समझकर करना चाहिए। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखकर अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मयोग इस संदर्भ में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है, क्योंकि जब हम कर्मयोग को अपनाते हैं तो हम कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देते हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार
कर्मयोगी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी मेहनत से स्वयं की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। निष्काम कर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित करें, बिना फल की चिंता किए अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण भाव रखें, स्वार्थ छोड़ें, सेवा भाव से कार्य करें और समाज के प्रति योगदान देने का प्रयास करें। निरंतर सीखते रहें, ज्ञान अर्जन और आत्म विकास को प्राथमिकता दें। धैर्य और आत्म संयम बनाए रखें। कठिनाइयों के समय धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। अध्याय 5, चरित्र निर्माण और अनुशासन। व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सशक्त चरित्र और अनुशासन से संपन्न होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक अच्छा चरित्र ही सच्ची संपत्ति है। यदि आपका चरित्र मजबूत है तो जीवन की हर कठिनाई को आप सहजता से पार कर सकते हैं। चरित्र निर्माण और अनुशासन दोनों ही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। ये गुण हमें नैतिक रूप से समृद्ध करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। चरित्र केवल बाहरी छवि नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर के मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। यह हमें सही और गलत में भेद करने की शक्ति देता है और नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक मजबूत चरित्र व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास प्रदान करता है। चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, सहनशीलता और दया होते हैं। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं वे समाज में सम्मान पाते हैं और हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। यदि वह दयालु है तो समाज में उसे आदर मिलता है। ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा किसी भी व्यक्ति के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यह हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने और किसी भी परिस्थिति में नैतिकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सेल्फ कंट्रोल, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां भावनाएं हमें बहकाने की कोशिश करती हैं। आत्मसंयम हमें अपने क्रोध, वासना और लालच पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। एथिक्स, सही और गलत के बीच अंतर को समझना और सही मार्ग का चुनाव करना नैतिकता की पहचान है। सैक्रिफाइस एंड सर्विस, निस्वार्थ सेवा और दूसरों के लिए त्याग करना व्यक्ति को महान बनाता है। यह उसके चरित्र को और अधिक उज्जवल करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान करता है। अनुशासन जीवन की वह रीढ़ है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यह हमारे समय, ऊर्जा और कार्यों को सही दिशा में संचालित करता है। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना, कार्य करना या नियमों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, समर्पण और निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। अनुशासन हमें अपने कार्यों में निपुणता और प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। कंसिस्टेंसी, अनुशासित व्यक्ति अपने कार्यों में नियमितता बनाए रखता है, जिससे वह लंबे समय तक सफलता की ओर बढ़ता रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। गोल अचीवमेंट, अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। मेंटल पीस, अनुशासन व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाए रखता है, जिससे वह बेहतर निर्णय ले पाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। चरित्र निर्माण और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अनुशासन के व्यक्ति अपने चरित्र को विकसित नहीं कर सकता और बिना अच्छे चरित्र के अनुशासन टिकाऊ नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अनुशासित है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो वह परीक्षा में अच्छे अंक तो ला सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञान से वंचित रहेगा। इसी प्रकार
यदि कोई व्यक्ति उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त है लेकिन अनुशासित नहीं है तो वह अपने जीवन में असफल हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसका चरित्र महान होता है वह अपने विचारों और कार्यों से पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी उच्च चरित्र और अनुशासन के उदाहरण थे। महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल कलाम, विवेकानंद, इन सभी महान विभूतियों ने अपने जीवन में अनुशासन और चरित्र का पालन किया और समाज को एक नई दिशा दी। चरित्र निर्माण और अनुशासन कैसे अपनाएं? छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही एक मजबूत चरित्र बनता है, जैसे कि सच बोलना, समय पर कार्य करना, विनम्रता रखना आदि। हर दिन स्वयं पर नियंत्रण रखें, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और आलस्य से बचें। अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के साथ रहना चरित्र को प्रभावित करता है। सत्संगति से हमेशा व्यक्ति का चरित्र निखरता है। समय समय पर अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करें कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कठिनाइयां सब व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। संघर्ष से व्यक्ति का चरित्र और अधिक निखरता है। अध्याय 6, आध्यात्मिकता और मानसिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने सफलता के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची शक्ति उसके भीतर ही होती है, जिसे आत्मचिंतन और ध्यान द्वारा विकसित किया जा सकता है। उनके विचारों में मानसिक शक्ति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है, क्योंकि आध्यात्मिक जागरूकता से व्यक्ति में आत्मविश्वास, एकाग्रता और सकारात्मक सोच का विकास होता है। मानसिक शक्ति का तात्पर्य मन की दृढ़ता, संकल्प और एकाग्रता से है। यह वह शक्ति है जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और आत्मनिर्भर बनाए रखती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस क्षण तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए आत्मचिंतन, ध्यान और सकारात्मक विचारधारा आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था कि नकारात्मक विचार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इन्हें दूर करना ही मानसिक शक्ति को विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। आध्यात्मिकता और मानसिक शक्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिकता हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जो तुम्हें कमजोर बनाता है उसे त्याग दो। यह विचार न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है बल्कि आंतरिक दुनिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान, आत्मचिंतन और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त होते हैं तब हम मानसिक रूप से भी दृढ़ होते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ध्यान और आत्मचिंतन को मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को मानसिक शक्ति बढ़ाने का एक प्रमुख साधन बताया है। ध्यान करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। आत्मचिंतन भी मानसिक शक्ति के विकास में सहायक होता है। जब हम अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का ज्ञान होता है। आत्मचिंतन से व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमता का बोध होता है, जिससे वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह विचार मानसिक शक्ति को जागृत करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते और अपनी पूरी ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति में लगाते हैं। आत्मविश्वास भी मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होगी तो वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार
आत्मविश्वास केवल बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और आध्यात्मिक साधना से आता है। ध्यान मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। स्वयं के विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। स्वयं पर विश्वास करें और संकोच को त्याग दें। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें त्याग दें। यह मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। अध्याय 7, समाज के प्रति सेवा भाव। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को मानव सेवा और राष्ट्र उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका मानना था कि सच्ची सफलता वही होती है जो समाज के हित में हो। उनका यह विचार था कि जब तक हमारे कार्यों से दूसरों का भला नहीं होता, तब तक वह सफलता अधूरी है। उन्होंने केवल आध्यात्मिकता का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि समाज सेवा को भी अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। इसी उद्देश्य से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है। स्वामी विवेकानंद के विचारों में समाज सेवा का विशेष स्थान था। उनका मानना था कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति करना नहीं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाना है। वे यह कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करता है तो उसकी सफलता सीमित रह जाती है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है, उसकी सफलता अमर हो जाती है। उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा को ही परम धर्म माना और युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो समाज के उत्थान में सहायक बने। उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे मानते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, तब तक कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। इसी सोच के कारण उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रेरित होकर 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा, आपदा राहत और आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से समाज सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने अनगिनत जरूरतमंदों की मदद की और आज भी यह मिशन स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुरूप कार्य कर रहा है। विवेकानंद जी मानते थे कि शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मिशन के माध्यम से कई विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ताकि समाज के हर वर्ग को शिक्षा का लाभ मिल सके। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अस्पताल, डिस्पेंसरी और मोबाइल हेल्थ कैंप की शुरुआत की गई, जिससे हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। जब भी प्राकृतिक आपदाएं आईं, रामकृष्ण मिशन के स्वयंसेवकों ने पीड़ितों की सेवा की। मिशन ने भूकंप, बाढ़ और अकाल जैसी स्थितियों में राहत कार्यों को संचालित किया। समाज को सही दिशा देने के लिए मिशन ने आध्यात्मिकता और नैतिकता का प्रचार किया, जिससे लोग जागरूक होकर सही मार्ग पर चल सकें। स्वामी विवेकानंद युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि यदि युवा शक्ति जागरूक हो जाए तो समाज की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका यह संदेश केवल आत्मविकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी था। वे युवाओं से अपेक्षा करते थे कि वे गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने प्रयासों से समाज को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सफलता सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाएं, तो असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। क्या आप अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद की इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो कमेंट में यस लिखकर हमें बताएं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम आज ही उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वयं पर विश्वास करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें।
धन्यवाद। ओम ओम ओम।